कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को एक नदी पार करनी होती है। वो नदी ना इस पृथ्वी की है, ना किसी पहाड़ की। वो है वैतरणी नदी, जो स्वर्ग और नरक के बीच बहती है। क्या आपने कभी सोचा है इस नदी के पार क्या होता है? आज हम आपको बताएंगे वैतरणी नदी की वो रहस्यमयी कहानी जो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य को उजागर करती है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है, जब आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की ओर जाती है तो उसे एक भयानक नदी मिलती है, वैतरणी नदी। कहा गया है कि यह नदी रक्त, मांस और कीचड़ से भरी होती है। इसमें भयानक जीव रहते हैं जो पापी आत्मा को पार नहीं करने देते। लेकिन जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किए हो, जो ईश्वर का नाम जाप किए हो, उसके लिए यह नदी दूध जैसी शांत हो जाती है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी पार करने में कौन मदद करता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने जीवन में गाय का दान किया हो, उसकी वही गाय मृत्यु के बाद उसके सामने आती है। वह अपनी पीठ पर बैठाकर उसे वैतरणी नदी पार करा देती है। इसी कारण से आज भी श्राद्ध क्रम में वैतरणी दान की परंपरा चली आ रही है। पापी आत्मा के लिए यह नदी अत्यंत भयावह होती है। वह चिल्लाती है, तड़पती है, क्योंकि उसके पाप उसके मार्ग में रोड़े बन जाते हैं। कहा गया है कि यह नदी इतनी चौड़ी है कि अंत दिखाई नहीं देता और इसके किनारे अग्नि की लपटें उठती रहती हैं। परंतु जिसने हरि नाम जपा, तुलसी की पूजा की और सच्चे मन से प्रार्थना की, उसके लिए यह नदी सुगंधित फूलों से भरी झील जैसी हो जाती है। वैतरणी दान का उल्लेख पुराणों में विशेष रूप से मिलता है। कहा गया है कि यह दान किसी मृत आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इसमें एक कलश, जल, तिल और गाय का प्रतीक दान किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे माँ वैतरणी, इस आत्मा को अपने पापों से मुक्त करो, उसे पार कर दो। ऐसा करने से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। वास्तव में वैतरणी नदी केवल यमलोक की नहीं है, यह हमारे जीवन की कठिनाइयों की प्रतीक है। जब हम बुराई, झूठ और लोभ में फंसते हैं तो हम उसी वैतरणी को पार करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर भक्ति, प्रेम और दया है तो यह जीवन की वैतरणी अपने आप शांत हो जाती है। वैतरणी की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चे कर्म, ईश्वर में विश्वास और दान ही आत्मा को पार लगाते हैं। जय श्री हरि। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान के संदेश को दूसरे तक पहुंचाएं। हर कथा एक सीख, हर सीख एक नया प्रकाश।